हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 3 से चैप्टर 9 बल्लू हाथी का बाल घर। बच्चों, शहरों में माता पिता छोटे छोटे बच्चों को बाल घर में छोड़कर अपने काम पर जाते हैं। आज जानवरों के बाल घर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका बाल घर कैसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इस कहानी के पात्र हैं शेर, जंगलपति, खरगोश, मंत्री, बल्लू हाथी एक बूढ़ा हाथी। सामान्य जानवर हैं जैसे भालू, बंदर, लोमड़ी, चील आदि जानवरों के बच्चे, लोमड़ी, गधा, बंदर आदि। चलिए ये चित्र देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला दृश्य है ये जंगल का दृश्य, मतलब जंगल की तस्वीर या जंगल का पिक्चर। जानवरों की सभा, शेर जंगलपति के आसन पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है, पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जानवर, हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। भालू, अभी एक और समस्या शेष है। शेष मतलब बची हुई है प्रॉब्लम। शेर, क्या है बताओ। भालू, जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ ना ले जाए। जानवर, हाँ हाँ, ये समस्या हम सबकी है, मतलब ये प्रॉब्लम सबकी है। शेर, क्या किसी के पास कोई हल है। खरगोश बोलते हैं, क्यों ना एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए देख रेख के लिए। हम जानवरों में से ही कोई आगे आए। शेर, लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे, लड़ेंगे नहीं। बल्लू हाथी, ऐसा नहीं है, मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ, वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। स्थान मतलब जगह। क्या नाम था। हाँ, क्रैश यानी बाल घर। बच्चे मज़े में रहते थे वहाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बाल घर बनाना चाहता हूँ। अब शेर कहता है, अगर सभी इससे सहमत हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। सहमत मतलब अगर सब एग्री करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कहता है। शेर कहता है। जानवर सब खुश होकर, हमें स्वीकार है, मतलब एक्सेप्टेड। धन्यवाद, थैंक यू हाथी दादा। शेर, बहुत बढ़िया, जाओ बाल घर का निर्माण करो, मतलब बाल घर बनाओ। अब दूसरा दृश्य है। नदी किनारे बल्लू हाथी बल्लू दादा का बाल घर बना है। जानवर अपने अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। बल्लू हाथी, देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करूँगा। बच्चे, गीत। बल्लू हाथी, हाँ गीत, जिसे तुम गा सको। हर रोज़ बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मज़ा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए, मतलब अटेंशन। जानते हो, जब मैं आदमियों के साथ था तो मुझे ये देखकर दुख होता था, कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी पर, कार्टून देखने पर या कंप्यूटर पर खेलने में बिताते थे। अच्छा, जाओ अच्छा अब जाओ, थोड़ा खेल कूद आओ, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ। बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बल्लू हाथी, बच्चों, अब तो तुम खेल चुके होगे, मैंने भी गीत तैयार कर लिया। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और बल्लू द्वारा बताया गया गीत मिलकर गाते हैं। अब ये क्या गीत है, देखिए बल्लू दादा ने जो गीत बनाया है। हम बच्चे हैं जंगल के, सब हमको जंगल प्यारा है। हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है। अलग अलग रंग ढंग हमारे, खान पान सब न्यारे न्यारे। जंगल एक हमारा है, हमको जंगल प्यारा है, हमको जंगल प्यारा है। देखिए ये है बच्चों का बाल घर। जैसे आपका पार्क होता है ना, तो पार्क में आप खेलने जाते हैं। बाल घर, जहाँ पे आप छोटे जब रहे होंगे तो आपकी मम्मी ने वहाँ आपको खेलने कूदने के लिए भेजा होगा, लेकिन आप तो छोटे नन्हे थे। जानवर तो बड़े होते हैं, इसलिए उनका बाल घर भी बड़ा है, एकदम पार्क के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बल्लू दादा
बच्चे बल्लू दादा हमें बहुत मज़ा आया, सब मिलकर गाते हैं। बल्लू हाथी बहुत खूब, बहुत खूब, तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। सभी मिलकर खा रहे हैं, पर लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीनकर खा लिया। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से, बेटे ये अच्छी बात नहीं। लोमड़ी बच्चा, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। बल्लू हाथी क्या कहते हैं, शाबाश। बाकी बच्चों की ओर देखकर, बच्चों क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? बच्चे, नहीं। सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। इस प्रकार बच्चों में मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब बच्चे रोज खुश होकर बाल घर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी सीख देने वाली कहानियां सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाते। अब है तीसरा दृश्य, सीन 3। शाम के समय दादा हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आते दिखाई देते हैं। बल्लू हाथी, देखो बच्चों तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। भालू, बल्लू दादा आपने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। बंदर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वो साथ साथ रह सकते हैं। खरगोश, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सभी जानवर, धन्यवाद बल्लू दादा, मतलब थैंक यू बल्लू दादा। सभी जानवर अपने अपने घर चल पड़ते हैं। बच्चे गीत गुनगुनाते उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी प्यार से देखता रहता है। दिविक, रमेश, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से एक्सरसाइजेज। पार्ट पढ़ लिया है तो सारांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप अगर यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर की तरफ, बोध की तरफ। अब बोध में पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र का संदेश न मानने वालों के साथ क्या किया जाएगा? प्रजातंत्र का संदेश न मानने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। दूसरा है, बाल घर का निर्माण करने के लिए किसे कहा गया? बाल घर का निर्माण करने के लिए हाथी दादा को कहा गया। कौन ज़्यादा समय टीवी और कंप्यूटर पर बिताते थे? आदमियों के बच्चे ज़्यादा समय टीवी और कंप्यूटर पर बिताते थे, बल्कि आज भी आदमियों के बच्चे ज़्यादातर टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल पे रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकल के खेलना चाहिए। बल्लू दादा बच्चों को क्या सुनाते थे? बल्लू दादा बच्चों को अच्छी सीख देने वाली कहानियाँ सुनाते थे। किसने बल्लू हाथी का धन्यवाद किया? सभी जानवरों ने बल्लू हाथी का धन्यवाद किया। अब इसमें पहला है, बताइए जंगलपति का अर्थ क्या है? जंगलपति का अर्थ है जंगल का स्वामी या मालिक, जो शेर को कहा जाता है। उसके बाद एक, शेर ने कड़ी से कड़ी सज़ा किसे देने के लिए कहा? शेर ने कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए उसे कहा जो मिलजुल कर लिए गए निर्णयों का पालन नहीं करेगा। ग है, समस्या का हल किसने सुझाया? समस्या का हल बल्लू हाथी ने सुझाया। अगला है, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? प्रजातंत्र का मतलब है जनता द्वारा चालित देश, तंत्र व सरकार, जो जनता द्वारा चलाई जाए। बाल घर में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? बाल घर में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती, अच्छी अच्छी बातें सिखाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाते। बल्लू दादा ने बच्चों को मिलकर रहना सिखाया। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? बल्लू दादा ने बच्चों को मिलकर रहना सिखाया। हमें मिलजुल कर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इससे आपसी प्रेम, सद्भाव और शक्ति बढ़ती है। उसके बाद है, किसने किससे कहा? तो पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। शेर ने सभी जानवरों से कहा। ख है, क्यों न एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए? खरगोश ने शेर से कहा। अगला है, आज मैं तुम्हारे लिए एक गीत तैयार करूंगा। बल्लू हाथी ने जानवरों के बच्चों से कहा। घ, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। लोमड़ी के बच्चे ने बल्लू हाथी से कहा। अब देखेंगे, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्रैश या बाल घर कहते हैं। बाल घर को संभालने का काम
किसने अपने ऊपर लिया बाल घर को संभालने का काम? हाथी दादा ने अपने ऊपर लिया। बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने क्या किया? बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने बच्चों के लिए एक गीत तैयार किया और सभी बच्चों को मिलकर खाना खाना सिखाया। लोमड़ी के बच्चे ने किसका खाना खा लिया? लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना खा लिया। अब ये कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है क। भालू ने जंगलपति के सामने क्या समस्या रखी? भालू ने जंगलपति के सामने ये समस्या रखी कि जब हम काम पर जाते हैं तो कई बार हमें अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ न ले जाए। ख है समस्या का क्या हल ढूंढा गया? समस्या का हल ढूंढा गया कि बच्चों के रहने के लिए बाल घर खोला जाए। अगला है इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय किस पर बीतता है? इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने और कंप्यूटर में खेल खेलने में बीतता है। अगला है बड़ों को अपने ऊपर शर्म क्यों आने लगी? बड़ों को अपने ऊपर शर्म इसलिए आने लगी क्योंकि बड़े किसी न किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, पर बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे। चलिए अब है पाठ में अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। इसे लिख लीजिए मंत्री, जंगल, बंदर, और इसे लिखे समस्याएं यहाँ ढूंढा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। शेर, भालू, हाथी, खरगोश सभी जानवर कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को क्या कहते हैं लिखिए। तो ये आम, केला, सेब ये है फल, बैगन, भिंडी, टमाटर ये सब्जियां, और ये सारे हैं फूल। तो ये फल, सब्जियां, फूल ये जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। मतलब ये एक ऐसी जाति है जिसमें बहुत सारे फूल मिलेंगे, ये ऐसी जाति है सब्जी जिसमें बहुत सारी सब्जियां मिलेंगी, ये ऐसी जाति है फल जिसमें बहुत सारे फल मिलेंगे। और अगर मैंने कहा सेब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा, भिंडी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने कह दिया सब्जियां तो ये जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों तुम्हारे माता पिता आ गए, ये भरेंगे। चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ। चलिए अब है आप भी दिए गए शब्दों में र का सही चिन्ह रूप लगाकर लिखिए। प्रणाम, आचार्य, ड्रम, वर्षा, प्रजा, निर्माण, प्रजातंत्र, शर्म, राष्ट्र। उसके बाद है पढ़ी और सही काल लिखिए। बल्लू हाथी आदमियों के साथ रहता था, भूतकाल। हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे थे, वर्तमान, प्रेजेंट, और ये पास्ट। बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, भविष्य, फ्यूचर काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अभी एक और समस्या है मतलब वर्तमान, प्रेजेंट। अब आगे देखेंगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये बच्चे स्वयं करेंगे। उसके बाद ये चित्र देखना है आपको और इस चित्र को देखकर को डिस्क्राइब करना है, इसका वर्णन करना है कि ये सारे जानवर क्यों इकट्ठे हैं, कहाँ इकट्ठे हैं, कैसे इकट्ठे हैं, इनका क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये क्यों सारे एक साथ हुए हैं, ये इनकी सभा है, कोई मीटिंग चल रही है या क्या, ये आप खुद सोचेंगे और अपने आप से करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।